राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज विद हिंदी। आज मैं फिर आप लोगों के लिए महारानी सीजन 3 के ऑल एपिसोड्स में से 3 और 4 लेके आने वाली हूँ। इसके बाकी के पार्ट्स में बहुत जल्दी लेके आने आऊँगी। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना कोई टाइम गवाए हम एक्सप्लेनेशन करना शुरू करते हैं। शुरुआत में महारानी भारती आती हैं, अपने वकील जो मिश्रा जी होते हैं उनसे बात करती हैं कि मेरे बच्चे पे गोली किसने चलाई। तो मिश्रा जी कहते हैं आधा बिहार आपका दुश्मन है, कौन चलाया होगा इसके बारे में अभी तक कोई सटीक बात पता नहीं है। तो मिश्रा जी को यहाँ पे जो शक होता है वो नवीन के ऊपर होता है, बट महारानी जी मना करती है, कहते नहीं वो नहीं चला सकता क्योंकि उससे उसकी इमेज खराब हो सकती है। किसने मेरे बच्चे पे गोली चलाई है उसके बारे में डिटेल्स जल्द से जल्द निकालो। उसके बाद वहाँ पर वकील जी जो मिश्रा जी होते हैं वो रानी भारती जी से ये पूछते हैं कि कहीं आपने दुलारी यादव को तो नहीं मारा। तो रानी जी कहती है कि नहीं मैंने नहीं मारा, उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। उसके बाद रानी भारती बीमा भारती की फोटो मिश्रा जी से निकालने के लिए कहती हैं क्योंकि रानी भारती का ऑलरेडी बेल हो चुका था। जब मिश्रा जी उनकी फोटो निकाल के जा रहे थे तो पीछे तरफ उनको मारने वाले के जो लोग होते हैं उनके फोटोज लगे होते हैं और वहाँ पे हम देख पाते हैं कि एक फोटो पे क्रॉस होता है और वो फोटो किसी और का नहीं, दुलारी यादव, जिसको ऑलरेडी रानी भारती ने मार दिया था, जिसको मिश्रा जी को देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक लगता है और उनको यकीन हो जाता है कि रानी जी ने मिश्रा जो उनके अगेंस्ट में जो उनके पति के कातिल है उन लोग को मारना स्टार्ट कर दिए हैं। इस सीन में हम नवीन कुमार को देख पाते हैं जो बिहार के गवर्नर गोवर्धन कुमार दास जी से मिलता है। फिर नवीन जी जो होते हैं वो गोवर्धन दास जी से जाके मिलते हैं और ये कहते हैं कि वहाँ पे दुलारी यादव का मरना और उसी वक्त रानी भारती के बच्चों के ऊपर गोली चढ़ना, ये सब की चीज़ में कहीं आपका हाथ तो नहीं है। गोवर्धन दास जी यहाँ पे ये कहते हैं कि ये सब चीज़ें मैं क्यों करूँगा, और वैसे भी वो ये बताते हैं नवीन जी को कि पार्टी के कुछ लोग तुमसे नाखुश है तो तुम उसके बारे में सोचना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिलहाल। नवीन कुमार उनके जो पार्टी के कुछ सदस्य उन पर नाराज है, वो किस लिए नाराज है उसके रीज़न पूछते हैं। गोवर्धन सर बोलते हैं कि तुम शराब की कमाई का जो इनकम है उसमें सिर्फ 10% देते हो, इसी के लिए बीमा भारती 30% हिस्सा दिया करता था, इसीलिए पार्टी के लोग तुमसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। बीमा भारती को देख पाते हैं जो अपने पति की मूर्ति पे फोटो मूर्ति पे माला चढ़ाकर यहाँ पे कीर्ति सिंह जी से मिलने के लिए उनके घर के अंदर जाती है। तो वो ये कहते हैं कि बीमा भारती को मानने वाले हर एक इंसान पर मैं गुस्सा हूँ, पर मैं तुमसे नहीं, क्योंकि वो सब कोई तुम्हें मोहरा बनाकर यूज़ कर रहे हैं। बस सीन शिफ्ट हमें दिखाया जाता है कि पास्ट का, जहाँ पे हम कीर्ति सिंह के पति को देख पाते हैं, अनिल जी को देख पाते हैं, जो वहाँ पे उसकी वाइफ को ये कह के जाते हैं कि सेना की फंडिंग में काफ़ी ज़्यादा घोटाला चल रहा है और इसी के बारे में मसला को सुलझा कर अपने जो ओनर उनको पैसा पेमेंट करके जल्द से जल्द वापस आ जाएंगे। सुनील वहाँ से निकलता है तो सामने से एक ट्रक वाला जानबूझ के आके उसका एक्सीडेंट कर देता है और उसी एक्सीडेंट की जगह में उसके पति की मौत हो जाती है। शिफ्ट होता है, हमें मार्टिन जी इक्का को दिखाया जाता है जिसने भारती सिंह का जो केस था उसको उन्होंने सॉल्व किया था, केस ऑफिसर भी हैं। कावेरी को देख पाते हैं जो मार्टिन जी से आके मिलती है और वहाँ पे उनके बातचीत से एज अ व्यूअर्स हमें ये पता चलता है कि कावेरी जी जो मार्टिन जी का रिपोर्ट था उसने गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया था। मार्टिन अभी भी अपना जो उस बारे में रिसर्च है, जो उस केस के बारे में रिलेटेड जो भी काम है उसके बारे में अभी वो काम कर रहा है। तो उनको ये पता चला है सुनील सिंह को मारने वाला आदमी कोई महेंद्र सिंह है, सिंह की मौत के बाद से ही गायब है। अगर वो आदमी इनके हाथ लग जाता है तो भारती सिंह का जो केस है वो काफ़ी ज़्यादा इजी से वो अपने आप को सॉल्व कर सकते हैं। सीधा नवीन कुमार के ऊपर जहाँ पे वो डीएसपी झा के साथ बात कर रहे होते हैं और वहाँ पे वो उनको ये कहते हैं कि रानी के बच्चों के ऊपर किसने गोली चढ़ाई, इस बारे में आप हमें डिटेल्स निकाल के दीजिए, और उनको उसी बारे में सर्च करने के लिए भी कहते हैं। बाद वही पुलिस ऑफिसर मिश्रा जी के पास जाते हैं जहाँ पे वो गोली चलाने वालों के बारे में डिटेल्स और उनके बारे में कुछ जानकारी पूछते हैं, बट मिश्रा जी जो होते हैं उनको एक्चुअल में उन गोली चलाने वालों के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इनफैक्ट उनको कुछ आइडिया ही नहीं था उस बारे में। यहाँ पे धर्म को मिश्रा जी के ऊपर डाउट होने लगता है और वो मिश्रा जी से उनकी गाड़ी के बारे में पूछता है। अच्छा, उनको यहाँ पे रिप्लाई करते हैं कि उनकी जो गाड़ी थी उसमें कुछ खराबी आ गई थी जिसके बाद उनको सर्विस कराने के लिए दिए हैं। तो वहाँ पे वो जो इंस्पेक्टर थे वो साथ के साथ उसी गैरेज में जाते हैं जहाँ पे मिश्रा जी की गाड़ी दी गई थी और वहाँ पे उनको एक चीज़ रिवील होता है कि जो गाड़ी उन्होंने ठीक करने के लिए दी थी उन्होंने एक्स्ट्रा 25,000 पेमेंट करके वो गाड़ी को तुरंत ही ठीक करा के यहाँ से ले गए थे, जहाँ पे उनको ये पता चलता है कि मिश्रा जी कुछ ना कुछ तो झूठ जरूर बोल रहे हैं। नवीन कुमार को भी हम देख पाते हैं जो यहाँ पे आकर से मिलता है और उसको चुनाव लड़ने के लिए दोबारा कहता है। यादव की जगह उनको चुनाव लड़ने के लिए कहा जा रहा था, पर लोगों को यहाँ पे लगता था कि दुलारी यादव की जगह में उनकी वाइफ इस केस को हैंडल करेगी या फिर उनकी जो वाइफ थी वो चुनाव लड़ेंगी, बट यहाँ पे पासा बिल्कुल उल्टा हो जाता है। यहाँ पे कीर्ति सिंह जी उसी एरिया में जाके अपना चुनाव लड़ती हैं। पहले ही सीन में हमें कीर्ति यादव को दिखाया जाता है जो चुनाव के लिए तैयार होकर पर्चा बांट रही होती है और वहाँ पे वो भारती रानी के ऊपर एक केस उनके ऊपर झूठा इल्जाम लगाते हैं कि उन्होंने उनके पति को मारा है, और इसी चीज़ को दिखाते हुए हम यहाँ पे रानी भारती को भी देख पाते हैं जो जाके एक लेडीज से मिलती है जहाँ पे उनके साथ कुछ बात करती है अपने पति के पास्ट के रिलेटेड। उस लेडीज़ का नाम सरोज यादव होता है, जहाँ पे वो उनको बताती है कि तुम्हारे साथ और तुम्हारे पति के साथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलत किया गया है और ये गलत कोई और नहीं नवीन कुमार ने ही किया है। तब अभी थोड़ा सा चाल चलती है, यहाँ पे रानी भारती क्या करती है सरोज यादव को उसी के अगेंस्ट में खड़ा कर देती हैं जो कीर्ति सिंह के अगेंस्ट में, ताकि लोगों को उनके साथ दिलासे मिले और वो इस चीज़ को कहीं ना कहीं अपने प्लान के हिसाब से इम्प्रूव कर रही थी।
भारती ने उल्टा पासा फेंक दिया था। यहाँ पे वो क्या कहती है, उन्हीं की जो उनके हस्बैंड की मौत हुई थी उनके वाइफ को अगेंस्ट में खड़ा कर देती है कीर्ति सिंह के ऊपर, और वो दोनों मिलके नवीन कुमार के ऊपर ब्लेम डालती है कि उनके हस्बैंड को प्लस रानी भारती के हस्बैंड को दोनों को नवीन कुमार ने ही मरवाया है, कोई और नहीं। और यहाँ पे पासा बिल्कुल उल्टा पड़ जाता है। एज अ व्यूअर्स हमें ये समझ में आता है कि रानी भारती काफ़ी अच्छी पॉलिटिक्स बन सकती है। सीन शिफ्ट होता है सीधा पुलिस स्टेशन में, जहाँ पे हम वहाँ पे मिश्रा जी की कॉल रिकॉर्ड्स की डिटेल्स चेक कर पा रहे होते हैं एज अ व्यूअर्स। वहाँ पे पुलिस को पता चलता है कि गोली चलने से पहले ही मिश्रा जी दो अननोन नंबर से बात कर रहे थे कुछ टाइम पहले ही, और वो नंबर तब उसके बाद से स्विच ऑफ आ रहा है। बाद हमें यहाँ पे सीन दिखाया जाता है कि रानी भारती के बच्चों के ऊपर चलाने वाला जो गोली वाला आदमी था वो फ़ोन में अपनी बीबी से बात कर रहा होता है, और उसी वक्त उसका एक साथी आके उससे ये बताता है कि वो फ़ोन को लेकर छीन के ऑफ कर देता है, क्योंकि उसको उस काम के बाद फ़ोन ऑफ करने के लिए कहा गया था। और वो जैसे कि इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं, वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं उनका, क्योंकि फ़ोन ऑलरेडी ट्रैक हो चुका था, और उन दोनों को वो जेल पर ले जाते हैं। हम देख पाते हैं नेक्स्ट सीन में कि दो पार्टी अपनी जो जुलूस होते हैं उसको निकाल के चल रहे होते हैं। यहाँ पे हम रानी भारती को देख पाते हैं जो रिसेंटली यादव के साथ अपना जुलूस निकालती है, जहाँ पे उनका झंडा काला कलर का होता है। और इधर हम नवीन कुमार को भी देख पाते हैं जो कीर्ति जी के साथ अपना जुलूस निकाला हुआ रहता है, और यहाँ पे रानी जी के सामने उनका चलता नहीं, तो वो अपना फिर से जो रैली होता है वो रिटर्न ले जाते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे सीन दिखाया जाता है नवीन कुमार के ऊपर, जहाँ पे पुलिस वाले उनको कॉल करके इन्फॉर्म कर देते हैं कि रानी भारती के ऊपर गोली किसने चलाई है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है वही दो आदमी मतलब जिन्होंने गोली चढ़ाई थी, वो जो दो आदमी थे जिन्होंने गोली चलाई थी उन पर बात करने लग जाते हैं। उसके बाद सीन सीधा कट होता है और रानी भारती के ऊपर दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपने बेटे जय का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है। और उसी वक्त उनको एक कॉल आता है। जब वो टीवी ऑन करती तो न्यूज़ में यहाँ पे हम नवीन कुमार को देख पाते हैं, और यहाँ पे न्यूज़ में ये बताता है कि रानी भारती ने ही अपने बच्चों पे गोली चलाई है ताकि वो जेल से रिहा हो सके। और ये बात यहाँ पे वो जो आदमी जो दो मतलब आदमी थे वो कबूल करते हैं। इसी चीज़ को देखते हुए रानी जी काफ़ी ज़्यादा मतलब थोड़ी सी खामोश हो जाती हैं। कुमार का ये सब करने का मोटिव सिर्फ एक ही होता है, क्योंकि रानी भारती की जो छवि है वो लोगों के सामने गंदा और अपना इंप्रेशन काफ़ी अच्छा बनाना चाहता था। बट इन सब के बीच में एक इंसान को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, वो था रानी देवी का बेटा जय। उसको लगता है कि उसकी माँ पहले तो उसके पापा की कातिल थी, बट अभी वो अपने बच्चों की जान के पीछे भी पड़ चुकी है, जिसको जय को ये सब देख के काफ़ी बुरा लगता है और वो अपनी माँ से गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। हम उनके छोटे बेटे को भी देख पाते हैं जो रानी भारती से ये सवाल करता है, माँ आप हम लोग के ऊपर गोली क्यों चलाई थी? तो मिश्रा जी वहाँ पे थोड़े से खामोश होकर ये कहते हैं कि नहीं, आपकी माँ ने नहीं, गोली मैंने चलाई थी। और उसी सीन को दिखाते हुए यहाँ पे हम रानी भारती और मिश्रा जी को देख पाते हैं जो अकेले में बैठ के कुछ बात कर रहे होते हैं। भारती यहाँ पे मिश्रा जी पे उदास होकर एक नमी आवाज़ में ये पूछती है कि आपने ऐसा क्यों किया, मेरे बच्चों पे गोली चलाने का मेन रीज़न क्या था? तो यहाँ पे मिश्रा जी उनको ये रिवील करते हैं कि मैंने इस सब कुछ आपके लिए किया था क्योंकि मुझे रानी भारती को जेल से बाहर निकालना था। मुझे पता है कोई मतलब ऐसा रीज़न नहीं है कि आप जेल के अंदर बैठी रहो, आपको मुझे बस इतना जानना है कि 3 साल आप जेल के अंदर कर क्या रही थी। तो रानी जी यहाँ पर बड़ी खामोशी से कहती हैं कि मैं जो भी कर रही थी अपने बच्चों के लिए कर रही थी, क्योंकि इन सब चीज़ों में मेरे बच्चों की भलाई थी। यहाँ पे ये कहते हैं कि ये सब कुछ मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए किया था ताकि मैं आपको कैसे भी करके जेल से बाहर निकाल सकूँ। एक माँ भले कुछ भी क्यों ना कर ले, बट अपने बच्चों के सामने वो अपना जो जिद है वो छोड़ ही देती है। चलो छोड़िए, जो भी हुआ सो हुआ, अब आगे क्या करना है इस बारे में हम लोग सोचते हैं। इसी सीन को दिखाते हुए यहाँ एपिसोड 3 खत्म होता है। 4 की शुरुआत में हम गौरी शंकर के साथ एक आदमी को मिलते हुए देखते हैं। फिर वो लोग एक फैक्ट्री में मिलते हैं जहाँ पे गौरी शंकर ये बताता है कि ये जो फैक्ट्री है उनके दोस्त की है। फैक्ट्री में हैंड वॉश का जो बनता है वो बनता है। फिर वो लोग हैंड वॉश का जो सैम बनता था उसके आड़ में दारू बनाना चाहते थे। तो गौरी शंकर जिससे मिलते हैं वो आदमी बोलता है कि आप लोग दारू जो बेचने के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके लिए एक ब्रांडेड बोतल भी चाहिए। तो यहाँ पे गौरी शंकर काफ़ी स्मार्टली अंडरग्राउंड में एक उनका जो फैक्ट्री है दारू का वो दिखाते हैं, जहाँ पे वो दारू की बोतल दारू सब कुछ पैकिंग करा जा रहा है, आदमी सब वहाँ पे हमें दिखाया जाता है। और यहाँ पे वो गौरी शंकर जी ये कहते हैं, माल हमारा नाम आपका। जो अपोजिट पार्टी का आदमी था वो गौरी शंकर जी से ये पूछता है कि आपको दूसरी पार्टी का धंधा बंद करके क्या मिलेगा? तो गौरी शंकर जी यहाँ पे ये कहते हैं कि दिल की तसल्ली और बिजनेस में 50% बेनिफिट। उनके उन दोनों के बीच में डील पक्की हो जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है रानी भारती के ऊपर, जो अपने बेटे जय के साथ बात करने के लिए उसके रूम में जाती है। जय से मिलकर ये कहते हैं कि मैंने तुम्हारे पापा भीमा भारती को नहीं मारा है और इस बात का प्रूफ मैं तुम्हें बहुत जल्द देने वाली हूँ। और ये बात वो वहाँ से कह के उदासी मन से वहाँ से चली जाती है। इन शिफ्ट होता है सीधा मार्टिन के ऊपर, जहाँ पे हम उसको एक आदमी से बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पे वो एक रिपोर्ट बनाता है कि कचरे के ढेर को वहाँ पे क्लीन किया जाए। मार्टिन जो होता है वो महेंद्र सिंह के जो वाइफ है उनके पास जाकर पूछताछ करता है महेंद्र सिंह के बारे में। तो यहाँ पे उनकी जो वाइफ होती है वो ये कहती है कि महेंद्र तो 4 साल से लापता है और वो कहाँ गया है कहाँ पे है इसका हमें उनको कुछ पता नहीं है। इसके बाद मार्टिन वहाँ से निकल तो जाता है, बट उसको महेंद्र की वाइफ के ऊपर डाउट होने लग गया था। सीन शिफ्ट होता है सीधा गौरी शंकर के ऊपर, जो अपनी जो काम वाली होती है उसके साथ बैठ के बात कर रहा होता है। और उसी वक्त उनका जो दोस्त होता है प्रेम कुमार, जो गौरी शंकर से मिलने के लिए आता है। और वहाँ पे गौरी शंकर जो होता है उनकी फैक्ट्री में जो दारू बनी हुई थी उसी दारू से मतलब जो उनका फ्रेंड उनको पिलाता है और उनको वो दारू काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आती है।
सीन में हम दिलशाद मिर्जा के आदमियों को देख पाते हैं जो गौरी शंकर की फैक्ट्री में बनाया हुआ दारू लोगों को बेचने के लिए जाते हैं, बट लोग वहाँ पे उनसे दारू खरीदना नहीं चाहते थे। हम इलियास के आदमियों को देख पाते हैं जो अपने बॉस को फ़ोन करके ये इन्फॉर्म करते हैं कि दारू कहीं पर भी नहीं बेच रही है, क्योंकि लोग यहाँ पे कोई ना कोई कम दाम में दारू बेच ही रहा है। उसके बाद हम उसको देख पाते हैं जो इलियास दास होता है वो पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस वालों के साथ गुस्सा करने लगता है कि जो फिक्स प्राइस बना गया था उसके प्राइस के अनुसार तुम लोग कम प्राइस में कैसे दारू बेच सकते हो। वाले गुस्सा होकर ये कहते हैं कि हमने कभी कहीं भी किसी भी जगह पे दारू नहीं बेची। तो वहाँ पे जो उनका हवलदार होता है वो बताता है कि हम कुछ लोगों को बेचे हैं जो दारू बेच रहे थे कम प्राइस में। ये कहता है कि ये 3-4 आदमी 5 करोड़ की दारू एक दिन में कैसे बेच सकते हैं, आप लोग क्या समझ के रखे हैं। और वो पुलिस वालों को वहाँ पे धमकी देके चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है सीधा महेंद्र सिंह के घर पे, जहाँ पे वहाँ एक पोस्टमैन जाता है उनके घर पे चिट्ठी देने के लिए, और वहीं पर ही मार्टिन को भी देख पाते हैं जो छुप के उस पोस्टमैन के ऊपर नजर रखता है। उस पोस्ट ऑफिसर को पैसा देके ये पता लगा लेता है कि उसकी बीवी को पैसा उसका पति ही भेजता है मनी ऑर्डर करके। उसका पति कहीं और नहीं, उत्तर प्रदेश में ही रहता है। बाबा को देख पाते हैं जो कुंवर सिंह से मिलकर उनके जो दारू का धंधा था वो उसको बंद करने के लिए कहते हैं। सिंह भी गुस्से में आके ये कहता है कि मैं दारू का धंधा बंद नहीं करने वाला, और जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ सकता है। उसको दारू पे बेचने में काफी ज्यादा बेनिफिट हो रहा था। राकेश्वर बाबू को देख पाते हैं जो नवीन जी को आके ये कहते हैं कि कुंवर नहीं मान रहा है। तो यहाँ पे नवीन जी उसके बारे में ये कहते हैं डीएसपी झा को कहकर उसका जो दारू का धंधा था उसको लीगल या अनलीगली किसी भी तरह से बंद कराने के लिए बोलते हैं। प्रेम कुमार को देख पाते हैं जो गौरी शंकर जी से जाके मिलकर ये पूछता है कि कहीं वो दारू का धंधा आपका तो नहीं है। शंकर यहाँ पे बड़ी चालाकी से उनको मना कर देता है। नवीन को देख पाते हैं जो अपने बेटे के एक एपिसोड को देखने मतलब अपने बेटे का एक को देखने के लिए जाता है। सीन दिखाया जाता है कि गांव के कुछ लोग दारू पीने की वजह से उनकी मौत हो जा रही है। बात नवीन कुमार को पता चलती है तो वो अपने बेटे के कॉन्सेंट से उठ के वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे बिहेवियर से नवीन और उनके जो नवीन की वाइफ और उनके जो बेटे थे उनको पसंद नहीं आता है। बिहार का न्यूज़ दिखाया जाता है जहाँ पे हम एज अ व्यूअर्स देख पाते हैं कि बिहार की जगह में बहुत सारे लोग जहरीली दारू पीने की वजह से उनकी मौत हो रही थी, और यहाँ पे 54 लोगों की मौत हो चुकी थी। का सारा जो इंजाम होता है यहाँ पे सरकार के ऊपर लगाया जाता है, और इधर सीन शिफ्ट होता है सीधा रानी भारती के ऊपर। तो ये जो मरे हुए आदमी हैं उन लोग की फैमिली से मिलने के लिए जा रही होती है, बट रानी भारती को यहाँ पे पुलिस वाले आधे रास्ते में रोक लेते हैं। पुलिस को तैनात कोई और नहीं, नवीन नहीं करवाया था। तो रानी भारती भी काफी ज्यादा जिद्दी थी, वो बोट में बैठ के उन लोगों से मिलने के लिए जाती है। यहाँ पे रानी भारती वो जो लोग थे उनकी फैमिली वालों से मिलकर काफी ज्यादा उनका दुख सुख ऐसे बात करती है, उनके साथ ऐसे दिलासा देती है, और मीडिया में आके दिलशाद मिर्जा के ऊपर ये सारा का सारा ब्लेम डाल देती है। वही था जो बिहार में शराब का माफिया चलाया करता था। भारती कुछ और नहीं, दिलशाद मिर्जा का जेल में उनको मतलब उनकी फांसी, और यहाँ पे नवीन कुमार का इस्तीफा मतलब जो न्यूज़ में आके ये कहती है। इनको दिखाते हुए यहाँ पे एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल पे ऐसे बने रहिए ताकि हम आगे के एपिसोड और जल्द से जल्द ला सके। तब तक के लिए राधे राधे।